नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बढ़ेंगे आज की खबरों की ओर, लेकिन एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों की ओर। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान जारी, सत्ता की लड़ाई में दिग्गजों की दांव प्रतिष्ठा पर। जमीन विवाद को लेकर थाना दिवस में पहुंचे तुलसी रमानी, न्याय की लगाई गुहार। धनबाद के कोर्ट मोड़ पर कुआं हटाने का विरोध, जल स्रोत खत्म करने पर प्रशासन पर सवाल। 51 कलशों के साथ निकली भव्य यात्रा, साहेबगंज में भक्ति में सराबोर हुआ इलाका। देवघर में असामाजिक तत्वों का उत्पात, पत्थरबाजी और मारपीट से दहशत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम चुनाव से संबंधित करेंगे। आपको बता दें कि आज देश भर में असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान जारी है। अगर हम बात करें तो कुल 296 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में मतदाता उत्साह के साथ लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे। सुबह 9 बजे तक असम में 17.87%, केरल में 16.23% और पुडुचेरी में 17.41% मतदान दर्ज किया गया। शुरुआती आंकड़ों से साफ है कि मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी मतदान के लिए मोटरसाइकिल से पोलिंग बूथ पहुंचे। इससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं केरल की बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में पूजा कर चुनावी दिन की शुरुआत की। वहीं राजनीतिक लिहाज से यह चुनाव कई मायनों में खास है। आपको बता दें कि केरल में 70 वर्षों में पहली बार कोई मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रहा। असम की बात करें तो असम में भाजपा हेमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं पुडुचेरी में एन रंगास्वामी 5वीं बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है। असम की 126 सीटों पर 41 राजनीतिक दलों के 722 उम्मीदवार मैदान पर हैं। केरल की बात करें तो केरल में 2.17 करोड़ मतदाता 890 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। वहीं पुडुचेरी में 20 पार्टियों के 294 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे। खास बात यह है कि तीनों राज्यों में 10 लाख से अधिक मतदाता पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो चुनावी समीकरण को प्रभावित कर रहा है। कुल मिलाकर तीनों राज्यों में उत्साह के साथ वोटिंग जारी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे सत्ता का ताज पहनाती है। अगली खबर देवघर से। आपको बता दें कि देवघर जिले के पथरोल थाना में आयोजित थाना दिवस के दौरान जमीन विवाद का एक मामला सामने आया। दरअसल स्थानीय निवासी तुलसी रमानी अपनी शिकायत लेकर थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वे काफी परेशान हैं। थाना दिवस में मौजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। साथ ही दोनों पक्षों को बुलाकर निष्पक्ष समाधान निकालने की बात कही गई है, ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके। मामला है सर कि हमारा जमीन में बलजबरान पुजारी लोग घर कर लिया है। कहाँ का मामला है? इस सितलुआ का मामला है, पथरोल थाना का। कब से? ये साल 2 साल से। कौन कौन किए हैं कब्जा आपके जमीन? अब नेपाल पुजर, रामा पुजर, ये लोग 3-4 भाई हैं। ये लोग बलजबरान घर कर लिया है, ताकि वो बोला था कि हम 4 महीना समय दीजिए, छोड़ देंगे। आपका क्या मांग रहेगा? हमारा मांग है कि वो ज़मीन छोड़ दे। हमने हमारा अपना जमाबंदी है। वो आपका है? हाँ। क्या नाम? वो गलती से हमारा नाम तुलसी रवानी है। वो गलती से घर कर चुका था। हम बोला कि हम गलती से कर चुके हैं, हम 4 महीना समय दिए, छोड़ देंगे। क्या छोड़ेगा क्या? और बलजबरान देवघर की बात अगर हम धनबाद की ओर बढ़े तो आपको बता दें कि यहाँ पर जल स्रोत को लेकर बड़ा मामला सामने आया।
एक बात यहाँ पर जानना आपको जरूरी होगा कि हम जल स्रोतों की बात कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन पूरी सख्ती से उसके संरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं उसके उद्धार को लेकर दावा कर रही है, लेकिन जो खबर है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि धनबाद के कोट मोड़ स्थित कोहिनूर मैदान के पास वर्षों से मौजूद एक सरकारी कुएं को हटाकर वहां रास्ता बनाने की तैयारी शुरू होते ही विवाद गहरा गया। हो भी क्यों ना, इस फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों, समाज सेवियों और अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि एक और सरकार जल संरक्षण और जल संकट से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर पुराने जल स्रोतों को खत्म करने की कोशिश क्यों की जा रही है। इसे प्रशासन की दोहरी नीति करार देते हुए लोगों ने काम को तुरंत रुकवाते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि स्थानीय नागरिकों का सुझाव है कि यदि आवागमन के लिए रास्ता बनाना जरूरी है तो कुएं को हटाने के बजाय उसके बगल में वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जाना चाहिए, ना कि कुएं को हटाना चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि कुएं को जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए ताकि यह जल स्रोत भविष्य में लोगों का काम आ सके। अब बड़ा सवाल यही है कि जब वर्षों से यह कुआं एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में मौजूद है तो इसे समाप्त करने की क्या जरूरत है? क्यों ऐसी महसूस की जा रही है प्रशासन की ओर से? क्या जल संकट से निपटने के दावे केवल कागजों तक सीमित है या जमीनी स्तर पर कुछ और ही स्थिति है? आपको बता दें कि इससे पहले उपायुक्त आदित्य रंजन ने साफ तौर पर कहा था कि जिले भर के जितने भी जल स्रोत है, खासकर तालाब हो, सरकारी कुएं हो, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और उनके मरम्मत का कार्य किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं ये जो स्थिति आई है ये बेहद ही विडंबना वाली स्थिति है, क्योंकि जल स्रोतों का जहां विकास करने की बात हो रही है वहां पर रास्ता के लिए उसे बंद करने, उसे भरने का बात चल रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये विरोध सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है, क्या इस विरोध के बाद इस कुएं को जीर्णोद्धार किया जाता है या फिर रास्ता के लिए इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। कुआं को कैसे भर दीजिएगा? कोई भी अगर कुआं में पानी है, कुआं में स्रोत है, वो पेड़ लगा हुआ है, पेड़ उग गया है, पेड़ को हटाइए, साफ सफाई हो जाएगा, कुआं अपने आप सुचारू रूप से काम आ जाएगा सभी लोगों का। फिल्टरेशन पानी है, पानी ही सप्लाई कर दिया जाए कोर्ट में, कहीं से अगर पानी नहीं आ रहा है तो इसी कुआं से यूज करने का चीज़ है ना। हाँ, उसको आकार में छोटा बड़ा करना है और रोड का निर्माण करना है। इधर खाली सीढ़ी बना हुआ है, खाली सीढ़ी को तोड़ के हटा के ले जाएं। थोड़ा सा इस पर स्लैब दे दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं भैया? स्लैब दे के इसको रास्ता बन सकता है, ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। कुआं बंद नहीं होना चाहिए। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर साहेबगंज जिले से आई है। आपको बता दें कि शहर पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूब गया है। दरअसल काटरगंज से 5100 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की शुरुआत के अवसर पर पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित की गई। घोड़े और बैंड बाजों के साथ निकली इस यात्रा में हजारों महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे पूरा शहर गूंज उठा। करीब 5 किलोमीटर लंबी यह यात्रा मुकेतेश्वर धाम गंगा घाट पहुंची, जहां विधि विधान के साथ गंगा जल भरा गया। इसके बाद यात्रा यज्ञ स्थल पर संपन्न हुई। आयोजन में समिति के अध्यक्ष विमल यादव और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव भी शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई और चारों ओर तमाम भक्तिमय नारों से गूंजता रहा इलाका और कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र भगवा में रंगा नजर आया। आज 9 दिवसीय साहेबगंज काटरगंज में श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का प्रथम दिन है कलश यात्रा। और इस कलश यात्रा में 5100 महिलाएं कलश लेकर आज कलश शोभा यात्रा में भाग ले रही है और यह 17 तारीख तक यज्ञ चलेगा। और हम शहर वासियों से आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर पुण्य का भागी बने। महालक्ष्मी यज्ञ हो रहा है, इसी का हम लोग कलश यात्रा निकाले। ये कलश यात्रा कौन रोड से आई गए इसके बारे में बताएं। फाटक से ग्रीन होटल होते हुए गांधी घाट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खबरनामा में स्वागत है।
अब बात करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि यहां से एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल नंदन पहाड़ के समीप आस्था नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं न कहीं पत्थरबाजी की मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जमकर उत्पात मचाया गया। जानकारी के अनुसार एक स्थानीय युवक ने कई लड़कों को बुलाकर मोहल्ले में पत्थरबाजी और मारपीट की। इस घटना में कुछ घरों की महिलाओं और बच्चों को भी चोट आई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। स्थानीय लोगों ने थाने में आवेदन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको यहां पर बता दें कि कहीं ना कहीं देवघर में इस पत्थरबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है और साफ तौर पर लोगों में एक डर का माहौल हो गया है। तो पहले हम आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। लाठी डंडा लेकर पूरा मेरा द्वार पर आके गाली गलौज करने लगा। उसके बाद पूरा गेट में मारने लगा। उधर से निकले सब इधर से ईंटा पत्थर हम लोग के ऊपर फेंकने लगा। उधर से राजन नाम है, कुणाल कौशल है, दिनेश लाल मोदी का बेटा है और उसका एगो पार्टनर था कुणाल कौशल, एगो बिक्की नाम का लड़का था। पूर्व जेल से निकला। अभिषेक था, 40 लड़का था वो सब उधर से। जेल से जब वो लोग हाँ चोट लगा है हमको। देखिए लगा है चोट, देखिए लगा है चोट, हमको चोट लगा है, यहाँ लगा है, बहुत जगह हमको चोट लगा है। शाम में 8:30 बजे करीब 40 के संख्या में लाठी डंडा ईंटा पत्थर से लेस होकर के आया और अचानक मुकेश चौधरी का गेट ठोकने लगा। उस पर हमला किया, पत्थर फेंकने लगा घर के अंदर। तो महिला बच्चा थी, वो लोग निकला है, गेट खोला है, तो उन लोग के साथ मारपीट किया है और कह रहा था मुकेश चौधरी को जान से मार देंगे, कहाँ है, गाली देके। मुकेश चौधरी डर गया, घर में छिप गया। हम बगल में रहते हैं, मेरा घर बगल में है, हम भी हल्ला सुन के निकले तो मेरे ऊपर भी हमला किया। और मेरा घर में बूढ़ी माँ बैठी थी बगल में अपना आंगन में, उस पर भी पत्थर से। ये तो बात रही देवघर की, लेकिन अब हम रुक करेंगे जामताड़ा की ओर। आपको बता दें कि जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर मिहिजाम थाना क्षेत्र के हाथी पहाड़ी स्थित पहाड़ी शिव मंदिर के समीप छापेमारी कर एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको यहां जानना होगा कि एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर कार्रवाई की है। संदिग्ध अवस्था में बैठा युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। दरअसल गिरफ्तार आरोपी राहुल राज के नाम से कहीं न कहीं जाना जा रहा है और उसके पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 8 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसके साथ कहीं ना कहीं पूछताछ जारी है। आपको यहाँ पर ये एक जानकारी जानना होगी कि ये जो आरोपी है उसका आपराधिक इतिहास भी रह चुका है और वो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जेल से छूटने के बाद पुलिस को एक बार फिर सूचना मिली कि यह कुछ बड़े कांड को वारदात देने वाला। दरअसल जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और तुरंत इसे पकड़ने का काम किया और पकड़ने के दौरान इसके पास कहीं ना कहीं देसी पिस्टल भी बरामद हुए, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कहीं ना कहीं ये अपराधी जो है जामताड़ा में एक बार फिर दहशत फैला सकता था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और ये पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह अकेले है या फिर इसके गिरोह में कोई और भी लोग हैं। जो है सच ऑपरेशन में हम लोगों ने बरामद किया है और ये जो राहुल राज है इसका आपराधिक इतिहास भी है जो 2025 का है और पहला इन्वेस्टिगेशन में यही बात सामने आया कि ये कुछ नया करने का आपराधिक षड्यंत्र रच रहा था। तो इस पे अनुसंधान जो है आगे चल ही रही है। कड़ी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी हम लोग कड़ी को हम लोग जोड़ देंगे। इसमें अनुसंधान चल ही रहा है। हथियार जो है हाथी पहाड़ी का जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के पास में ही लड़का जहाँ बैठा हुआ था इसके कमर में घुसा हुआ था। पूर्व में कौन सा मामला में? पूर्व में है 17-25 का एक मामला है मिहिजाम का, जिसमें यादव जी के बेटे को ऊपर जो गोली चली थी उसमें भी अभियुक्त ये रह चुका है। ये बेल पे बाहर आया हुआ था।
सर ये इतना इजी अवेलेबल हो जा रहा है इन लोगों के पास हथियार, ये लोग कहाँ से सर प्रोवाइड, मतलब थोड़ा सा इसका तो बड़ा गैंग होगा सर। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी सूचना आती है जिसका हम सत्यापन करके इस तरह की वारदात। झारखंड के बाद अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कालना ब्लॉक नंबर 2 के बड़ा धामस ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल आरोप है कि यहां पर एक ANM के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने इस मामले की शिकायत जाकर की है। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो पीड़िता की शिकायत पर कालना थाने में FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। दरअसल आरोपी सनातन गोस्वामी घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा। मामले को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पीड़िता ने लगातार न्याय की मांग की है। आपको यहाँ पर एक बात जानना होगा कि जो घटना 26 मार्च की है और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद पीड़िता बेहद ही डरी हुई थी और उसके बाद उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन के पास FIR दर्ज करा दी। लेकिन अब सवाल उनका यही है कि इतने दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पीड़िता की गुहार क्यों नहीं सुनी गई और जो आरोपी है जिसके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज कराई उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और अब तक वो कहां भागा हुआ है। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ी सवाल खड़े कर दिए हैं। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां बंगाल में चुनाव है, इसी बीच पीड़िता का यह बयान और यह आरोप अब चर्चा का विषय बन रहा है और वो लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। आप सुने पीड़िता ने क्या कुछ कहा है। সেন্টার তা সেই সেন্টারে যখন পঞ্চায়েতের কর্মী আপনার এরকম একটা ইয়ে করেছে, অপরাধমূলক কাজ করেছে, তা আপনি এটা কি প্রধানকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, প্রধানকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু প্রধান আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করেনি। কেন? প্রধানকে জানানোর পর প্রধান কোনো, সে তো একজন মহিলা নাকি? মহিলা হয়েও মহিলাকে উনি কোনো সাহায্য করেনি। প্রধান মহিলা? হ্যাঁ। আচ্ছা, কিন্তু তারপরেও কোনো রকম কিছু সাহায্য করেনি? না, কোনো রকম আমাকে সাহায্য করেনি। আমার সাথে উনি কখনোই যোগাযোগ করেননি, সামনাসামনি কোনো যোগাযোগই করেননি। अब हम बात करें तो अब हम बात करेंगे मौसम की। दरअसल झारखंड में इन दिनों जिस कदर मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इस बदलाव से लोगों में चिंता का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। खासकर किसानों की अगर हम बात करें तो उनमें चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर एक बार फिर संभावनाएं जताई गई हैं। इस बदले मौसम का सबसे ज़्यादा असर खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ा है, जहां तेज हवाओं और ओले ने भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल ग्रामीण इलाकों से मिली जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो गेहूं, सब्जी और दलहन की फसलें इस मौसम की मार झेल रही हैं। कई जगहों पर फसलें गिर गई हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं किसान अब सरकारी मदद और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ। विभाग की माने तो आज भी कई जिलों के लिए बारिश के साथ आंधी, तूफान और वज्रपात का अलर्ट जारी है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह लगातार दी जा रही है, लेकिन मौसम के इस बदलते मिजाज ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साफ तौर पर अब लोग कह रहे हैं कि इस मौसम में जहां गर्मी होनी चाहिए, वैसे में यहाँ पर बारिश और ठंड का एहसास कहीं ना कहीं चिंताजनक है और यह स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।